Hello, Namaskar friends. I am Girbhar Singh. Welcome all of you our YouTube channel Girbhar Singh Study English Study Point. Today our topic is active and passive voice. Today we discuss the tense, future, indefinite tense. जैसा कि हमारा टॉपिक है, हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि हमें बताया, एक्टिव में हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल और मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा विल, शैल, वी। विल शैल वी का ध्यान रखना होगा। विल शैल वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई के उपरांत सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा। ठीक, इस प्रकार ध्यान देंगे। अब जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा पहला सेंटेंस है द गर्ल विल सिंग ए सॉन्ग, लड़की एक गाना गाएगी। तो इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ध्यान में रखेंगे, एक गाना लड़की के द्वारा गाया जाएगा। तो यहां पर डालेंगे सेंटेंस को ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग विल बी थर्ड फॉर्म संग बाय गर्ल, बाय द गर्ल, बाय द गर्ल। दूसरे टेंस की बात कर लेते हैं, आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट, आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। अब इसकी हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट मेन वर्ब हो गई और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को उठा के फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर विल बी रिटन, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। थर्ड सेंटेंस की बात कर लेते हैं, मोहन विल बाय ए न्यू कार, मोहन विल बाय ए न्यू कार, मोहन एक नई कार खरीदेगा। तो ए न्यू कार, ए न्यू कार will be bought by Mohan, a new car will be bought by Mohan। और थर्ड सेंटेंस की बात कर लेते हैं, फोर्थ सेंटेंस की, सचिन विल प्ले ए मैच, सचिन विल प्ले ए मैच, सचिन विल प्ले ए मैच, सचिन विल प्ले मैच। तो ए मैच विल बी प्लेड बाय सचिन, ए मैच विल बी प्लेड बाय सचिन, A match will be played by Sachin. I hope you understand. तो इनको ध्यान में रखते हुए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं निगेटिव टेंस की। निगेटिव टेंस के बारे में हम ध्यान कर लेते हैं। निगेटिव टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव टेंस बनाने के लिए, एक्टिव की निगेटिव टेंस बनाने के लिए विल, शैल, नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल, शैल, नॉट, बी का प्रयोग हम करते हैं।
तो निगेटिव टेंस के बारे में समझ लेते हैं। निगेटिव टेंस, निगेटिव टेंस के बारे में समझ लेते हैं। निगेटिव टेंस जैसे कि हम पीछे समझ चुके हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव टेंस के बारे में हम समझ लेते हैं। निगेटिव टेंस के बारे में आई शैल नॉट लिख देते हैं, आई शैल नॉट राइट, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट आई शैल नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। तो अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ध्यान में रखते हुए। तो ए लेटर, ये ए लेटर, ए लेटर विल नॉट बी रिटन, ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। Second one is Mohan will sing a song. Mohan will not sing a song. Sing a song. Mohan will not sing a song. तो a song will not be sung by Mohan. देख लेते हैं। थर्ड वन इज रमेश will call Mahesh. रमेश will call Mahesh. तो रमेश will not call Mahesh. देख लेते हैं। महेश will not be called by Ramesh. Ramesh will not be called by Mahesh will not be called by Ramesh. अब इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव टेंस। एक तो एग्जाम्पल के माध्यम से इंट्रोगेटिव टेंस को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव टेंस के लिए देख लेते हैं। शैल आई बाई ए न्यू बुक, shall I buy a new book, shall I buy a new book? तो will a new book be bought by me?
Second one is he, will he write an essay? Will he write an essay? Will he write an essay? So will an essay be written by him? Written by him. Third, will she sing a song? Will she sing a song? Will she sing a song? So will a song be sung by her? I hope you understand. इसका नोट डाउन कर लीजिए. अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बाद बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसा कि हम बता चुका, एक्टिव टेंस बनाते समय हम बता चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा बनता है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव टेंस को. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जानेंगे अफर्मेटिव. अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव टेंस में देखो आई शैल हैव, देखते हैं फर्स्ट टेंस आई शैल हैव कॉल्ड द सर्वेंट. आई शैल हैव कॉल्ड द सर्वेंट. अब हमने देखा आई शैल हैव कॉल्ड द सर्वेंट मतलब मैं नौकर को बुला चुकूंगा. तो इसको हम एक्टिव है हमारा पैसिव बनाने के लिए कि मेरे द्वारा नौकर को बुलाया जा चुकेगा. तो देखिए इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन. शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग क्या है? तो द सर्वेंट will have been called by me. The servant will have been called by me. Second one is, बात कर लेते हैं, मोहन will have cut the tree. मोहन will have cut the tree. मोहन will have cut the tree. तो बात कर लेते हैं मोहन will have cut the tree. मोहन पेड़ काट चुकेगा. तो पेड़ मोहन के द्वारा काट चुकेगा. The tree will have the trees will have been
bought by मोहन। बाय मोहन। बात कर लेते हैं थर्ड वन, सचिन will have played the match। सचिन will have played the match। बात करें तो बनाएंगे मैच will have been, the match will have been played by Sachin। मैच will have been played by Sachin। I hope you understand। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव टेंस की। इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, I shall have not have called the servant। I shall have not called the servant। तो the servant will not have been called by me। The servant will have not been called by me। सेकंड वन इज Ramesh will not have bought a ring। रमेश will not have bought a ring। तो है ना, रमेश एक अंगूठी नहीं खरीद चुकेगा। तो लिखेंगे ए रिंग will not have been bought by Ramesh। Mohan will not have write a letter। Mohan will not have write a letter। तो लिखेंगे a letter will not have been wrote by Mohan। नोट डाउन कर लीजिए।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव टेंस की। इंट्रोगेटिव टेंस की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव टेंस की। इंट्रोगेटिव टेंस की, तो इंट्रोगेटिव टेंस में देख लेते हैं हम। shall I have been, shall I have called, shall I have called the servant, shall I have called the servant, तो will the servant have been called by me, second one is Amar will Amar have bought, will Amar have bought a new book, will Amar have bought a new book, तो will a new book have been bought by Amar, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड। तो in final I request you to, if you want to see more videos, subscribe our channel, like and comment. Thanks.